दोस्तों, कल रात जब आप सभी अपने घरों में सो रहे होंगे या फिर आराम कर रहे होंगे, उस वक्त गजा के अंदर एक अस्पताल पर ज़बरदस्त तरीके से बमबारी हुई और उसमें हज़ारों लोगों की जानें चली गई, जिसमें बड़ी तादाद में बच्चों की संख्या बताई जा रही है। बच्चों को क्यों मारा जा रहा है, क्यों बच्चों को ख़त्म किया जा रहा है, यह आप भी जानते हैं कि कैसे नस्लें जो है वो आगे ना बढ़ सके। और छोटे छोटे बच्चों पर इस तरीके से आतंक, क्या ये सही है, क्या ये ठीक है, और वो भी अस्पताल पर। आज तक इतनी लड़ाइयाँ, इतनी युद्धों के बारे में हमने सुना पढ़ा जाना, आपने भी सुना पढ़ा जाना। क्या कभी आपने अस्पताल पर बमबारी करते हुए सुना कि अस्पताल पर बमबारी कर दिया है? लेकिन वो सब कुछ इस लड़ाई में देखने को मिल रहा है। गजा की तरफ से कहा जा रहा है कि जब बच्चे अस्पताल में एडमिट थे, हॉस्पिटल्स में लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा था, इलाज हो रहा था, तो उस वक्त इजराइल की तरफ से ये बमबारी की गई। और कल पूरी रात यही खबर, यही वीडियो सामने आने लगे कि किस तरीके से त्राही त्राही जो है वहाँ पर देखने को मिला। जैसे ही ये मामला पूरी दुनिया में सामने आया है, अब दुनिया भर के लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। इजराइल के इस खौफ को, इजराइल के इस आतंक को लेकर लोगों का गुस्सा अब उनके दिमाग पर चढ़ आया है। लोग गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि इजराइल जो है ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, इजराइल किस तरीके से लोगों पर कहर बरपा रहा है। ये मैं नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों के लोग कह रहे हैं। दोस्तों, दुनिया के कई मुल्कों के लोग सड़कों पर अब प्रदर्शन कर रहे हैं। गजा के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सोचिए, एक तरफ बमबारी हो रही है, एक तरफ युद्ध हो रहा है, कब किस पर मिसाइलें गिर जाए ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसी जगह पर अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी जान जो है बचा ली जाए, उनकी जान को खतरा है। हालांकि इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है इस अटैक को कि ये इस्लामिक टेरर है, ये उन लोगों की तरफ से ही किया गया है, हमारी तरफ से नहीं किया गया है, ऐसा भी स्टेटमेंट आया है। लेकिन मैं आपको एक एक करके वो तमाम तस्वीरें, वो तमाम खबरें जो है आपको दिखाना चाहूँगी जो इस वक्त फिर से तेज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या सच में इजराइल ने जो कहा कि रात जो है, आज की रात क़यामत वाली रात होगी, क्या कल वाली रात क़यामत वाली ही रात थी? क्योंकि अगर देखा जाए तो वो क़यामत से कम नहीं थी, क्योंकि अस्पताल पर बम गिराना और वहाँ पर 1000 से ज़्यादा संख्या में लोगों की जाने जाना, ये तो मतलब अब अति ही हो गई है। अब इसको कौन लोग डिफ़ाइन करेंगे, किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे दोस्तों, ये तो पता नहीं, क्योंकि इसको भी डिफ़ाइन करने के लिए बहुत सारे लोग आगे आ जाएंगे। इसको भी सही ठहराने के लिए जो पिशाच है वो आगे आ जाएंगे और कहेंगे कि ये तो सही है। तथाकथित लोगों की मैं बात कर रही हूँ। अब देखिए, जैसे ही ये खबर कल रात सामने आई, कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने क्या ट्वीट किया है, किस तरीके से लोगों का गुस्सा, और जो लोग हैं वो ईंट पत्थर लेकर दीवारों तक को तोड़ने के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि वो जो है अब आक्रोश में आ चुके हैं। मैं कुछ की तरफ से ये ट्वीट आपको दिखाना चाहूँगी स्क्रीन पर कि क्या लिखता है। कुछ लिखता है कि गाज़ा में बाप्टिस्ट हॉस्पिटल नरसंहार के विरोध में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने ब्यूरेट में यूएन भवन में तोड़फोड़ कर दी है। यानी कि अब ये जो हिंसा है ये यूएन भवन की तरफ भी चला गया है, यूएन जो है वहाँ पर तोड़फोड़ की जा रही। कुछ न्यूज़ नेटवर्क फिर एक वीडियो जो है वो शेयर कर रहा है और हज़ारों लोग जो है वेस्ट बैंक में जो है ज़बरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग नज़र आ रहे हैं। आप इस तस्वीर को भी देख सकते हैं। और भी मैं आपको कई सारे तस्वीर दिखाना चाहूँगी जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। मिलर टाइम्स की तरफ से शेयर किया गया और लिखा गया कि वेस्ट बैंक के हेब्रॉन में हज़ारों फ़िलिस्तीनियों का सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। इजराइल के आतंक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। गाज़ा पट्टी के अस्पताल पर बमबारी कर इजराइल ने 900 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों को शहीद कर दिया है, जिनमें बड़े तादाद में जो है दोस्तों वो बच्चे हैं।
बड़े तादाद में, अगर कहा जाए तो बड़े तादाद में बच्चों की जो संख्या है वो देखने को मिल रही है। जाकिर अली त्यागी लिख रहे हैं कि गाजा के अल अहली अस्पताल में हुए नरसंहार की निंदा करने के लिए प्रदर्शनकारियों ने लेबनान में अमेरिकी मुख्यालय में आग लगा दी है। सोचिए किस तरीके से प्रदर्शन जो है ये बढ़ता जा रहा है। अब दो शहरों का युद्ध जो है दोस्तों वो कई शहरों में देखने को मिल रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट के हवाले से अगर मैं दिखाना चाहूँ तो बीबीसी लिख रहा है कि गजा के अस्पताल में हमले के बाद कई देशों में प्रदर्शन शुरू हो गया है। गजा के अल अहली अस्पताल पर हमले के बाद वेस्ट बैंक के कई इलाकों में फिलिस्तीनी लोगों ने प्रदर्शन किया है। देर रात, जी हाँ, आधी रात को लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। इस खौफ, इस डर के माहौल में भी लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। फिलिस्तीनी प्रशासन के प्रमुख महमूद अब्बास के खिलाफ इन लोगों ने नारे लगाए। ये प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। लेबनान की राजधानी बैरूत में अमेरिका दूतावास के बाहर लोग जमा हुए और आगजनी तक कर डाली। एक और समूह, यहां तक कि फ्रांस के दूतावास के बाहर भी लोग जमा हुए। ऐसी खबरें हैं कि वहां पर भी पत्थरबाजी की गई है। लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने मुस्लिम और अरब से तत्काल सड़कों पर आने का आह्वान कर दिया है। सैकड़ों लोग लीबिया की राजधानी त्रिपोली और अन्य शहर में फिलिस्तीनी झंडे के साथ नजर आ रहे हैं और गजा के लोगों के समर्थन में नारा लगा रहे हैं। वहीं ईरान के तेहरान में भी प्रदर्शनकारी ब्रिटिश और फ्रेंच दूतावास के बाहर जमा हुए। तुर्की और जॉर्डन में भी प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है। तो इस तरीके से कई मुल्कों में इस वक्त जो लोग हैं, प्रदर्शनकारी हैं, वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और कई दूतावास को जो है निशाना भी बना रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है और ये जो शांति दूत बनकर लोग बैठे हुए हैं वो कब हस्तक्षेप करेंगे और इस तरीके की बर्बरता को कब रोकने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, अब नहीं किया जाएगा तो कब किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके का तस्वीर, जिस तरीके के माहौल बन रहे हैं वो बहुत भयावह है। कई देशों की चेतावनी, एक दूसरे को धमकी देना और उसके बाद रात में इस तरीके की हरकत, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये बहुत ही गलत हो रहा है उन लोगों के साथ जिनका कोई कसूर नहीं है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।